देखो आप सभी लोगों में से कम आधे लोग तो सो रहे हैं, सो गए क्या है ना, भोजन करके आए हैं सभी लोग। तो वो मैंने बोला था भक्ति द्रोही कर बैरी निद्रा, भक्ति की बैरन निद्रा है। जहाँ भक्ति होती है वहाँ अति आवश्यक है निद्रा आना, इसीलिए सोना नहीं है। भाई सोए भी तो क्यों नहीं सोए, जो हरि का स्मरण चल रहा है, हरि का कीर्तन चल रहा है, हरि की सत्संगति चल रही है, तो भला ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसको नींद नहीं आएगी। तो सोना नहीं है किसी को। सभी लोग एक बार उच्च स्वर में जयकारा लगाएंगे, बोले नरसिंह भगवान की। अरे लगता है किसी में सब भूखे बैठे हैं। अरे भाई हम कह रहे हैं भूखे बैठे हैं, लेकिन हमें पता है सब लोग पाके आए हैं, कोई नहीं है भूखा। आप लोगों से तेज, आप माताएं बहनें अधिक से अधिक संख्या में बैठे हुए हैं, पर सबकी आवाज को दबाते हुए हमारे भैया लोग इतने तेज बोले कि सबकी आवाज कम पड़ गई। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। नरसिंह भगवान उस खंबे में से निकल करके आए और इस तरह दहाड़ लगाते हैं जैसे कि मानो ये पृथ्वी रसातल को जा रही है, जैसे कि मानो पहाड़ टूट करके रसातल में गिर गया हो। इस प्रकार से दहाड़े मारते हुए नरसिंह भगवान प्रहलाद को पुचकारते हुए, उनके ऊपर हाथ फेरते हुए हिरण्यकशिपु के पास पहुंचे। अब हिरण्यकशिपु के पास पहुंचे तो कहने लगे, रे दुष्ट, तू क्या समझता है, भगवान है तू भगवान है तो फिर मैं कौन हूं। अब हिरण्यकशिपु कहने लगा, बोले मुझे कोई नहीं मार सकता, ब्रह्मा जी के इतने सारे वरदान हैं। बोले तू क्या, तेरे पिताजी भी नीचे उतर आए, वो भी नहीं मार सकते। अब क्या हुआ, नरसिंह भगवान आपस में युद्ध करने लगे। हिरण्यकशिपु और नरसिंह भगवान का युद्ध होने लगा। एक गदा वो प्रहार करते, एक गदा का वो प्रहार करते। अंत में भगवान उसे दहली तक लेते गए। संध्या बेला नहीं हुई जब तक, तब तक उसे दहली तक लेते गए। दहली पर जैसे ही पहुंचे, न घर के बाहर न घर के भीतर, बीच दरवाजे पर पहुंचे और तुरंत भगवान ने उठा करके उसको अपनी जंघाओं पर रख लिया। अब हिरण्यकशिपु ठाका मारकर फिर हंसने लगा। बोले अरे तू नहीं मार सकता मुझे, भगवान का वरदान है। बोले बोल तुझे क्या क्या वरदान है। बोले ना मैं घर के बाहर मरूं ना भीतर। बोले अभी तू देख कहां पर है, ना घर के बाहर है ना घर के भीतर है, कहां है। बोले दहली पर है, चौकी पर है। बोले मुझे ये भी वरदान है कि मैं ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। कहने लगे देख, ना तो दिन है ना रात है। कहने लगा ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान बोले तू देख रहा है ना दिन है ना रात है, सायंकाल संध्या बेला है ये तस्याम बेलाम संध्यायाम। अब भगवान कहते हैं देख ले ये संध्या बेला है, ना दिन है ना रात है। बोले ना मैं नर से मरूं ना मनुष्य से मरूं, ना पशुओं से मरूं, ना कोई सृष्टि में ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी जीव से मेरा अंत भी ना हो। बोले ना मैं देख नर हूं ना मानव हूं ना पशु हूं। बोले तुझे क्या दिखाई देता हूं, सिंह लग रहा हूं मैं। देख मेरा मुख सिंह का है पर शरीर देख मनुष्य का है, इसीलिए मेरा नाम नरसिंह है। अब कहने लगे ना मुझे ब्रह्मा जी ने बनाया है। बोले मैंने ब्रह्मा को बनाया है, ब्रह्मा ने मुझे नहीं। इस प्रकार के जब सब वरदान उसके पूर्ण किए और भगवान ने उसकी छाती को विदीर्ण करके उसकी आंतों को अपने गले में लटका लिया और फिर चिल्लाने लगे, फिर दहाड़ मारने लगे।
अब दहाड़ मारते हैं, अब उनके पास कोई नहीं टिकता, उनके पास कोई नहीं टिकता। जितने देव स्तुति करने आते हैं तो फिर वो दहाड़ मार देते हैं, वो भी इधर उधर से भागते चले जाते हैं। अंत में लक्ष्मी जी को बुलाया, बोले भाई पति अगर क्रोध में हो तो उनको शांत करने के लिए उनकी पत्नी जाती है। तो लक्ष्मी जी को बुलाया। अब लक्ष्मी जी कहने लगी अरे कैसे नहीं मानेंगे, चलो मैं चलती हूँ। वो तो अभी मान जाएंगे। अब लक्ष्मी जी को जैसे ही इंद्रादि देवता बुला के लाए, जब जा करके देखा, लक्ष्मी जी पूजा की थाली लिए थी, आरती उतारने के लिए पहुंची नरसिंह भगवान की। जैसे ही उन्होंने दहाड़ मारी तो तुरंत थाली माली छोड़ते बोलने लगी अरे ये कौन सा रूप धारण किया है प्रभु। और तुरंत छोड़ करके बैकुंठ धाम सीधे पहुंची अपने। कहने लगी ये भयानक रूप तो मैंने आज तक नहीं देखा। अब प्रहलाद भक्त, देखो भगवान ने भक्त आ गए, नरसिंह भगवान के सामने भक्त प्रहलाद आ गए। भगवान ने नवम स्कंद में जब दुर्वासा ऋषि के पीछे कृत्या पड़ी रही तब उन्होंने क्या कहा था, अहम भक्त पराधीनो भक्त जन प्रिया। बोले अहम भक्त पराधीन हूं, बोले मैं भक्तों के पराधीन हूं और भक्त मेरे अधीन है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे भी भगवान यही कह रहे हैं, मैं भक्तों के अधीन हूं और भक्त मेरे अधीन हैं। और क्या कह रहे हैं, साधु हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम त्वम। भगवान कह रहे हैं दुर्वासा ऋषि, बोले साधु मेरा हृदय है और मैं साधुओं का हृदय हूं। बड़े भाग जब जानिए जब मिलने आवे संत। मनुष्य के जब हजारों करोड़ों जन्म हैं, उन जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं, तब जा करके किन्हीं संत के दर्शन होते हैं। और संतन के दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगी। महाराज जब ये मनुष्य तन दुर्लभ है, दुर्लभो मानुष देहो देही नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। आप लोगों को प्रथम दिवस की कथा में बताया था, चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम और प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बोले चिंतामणि लौकिक सुख दे सकती है, सुरद्रु स्वर्ग संपदम जो स्वर्ग का कल्प वृक्ष है वो स्वर्ग आदि की कामनाओं को पूर्ण कर सकता। परंतु श्री सूजी महाराज सोनकादि ऋषियों से कह रहे हैं, बोले ऋषियों परंतु प्रयच्छति गुरु प्रीतो, तो अगर जो संत भगवान हैं जो हमारे गुरु हैं, एक तो उनके दर्शन बड़े दुर्लभ होते हैं, अगर वो प्रसन्न हो जाएं तो वैकुंठ प्रिय दर्शन, वैकुंठ का धाम वैकुंठ है जो वो बैठे बैठे यहीं से दे देते। इसीलिए संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छे बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। ओए तेरा बड़ भाग रे जय हो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
और हंसा की गति हंसा जाने, हंसा की गति हंसा जाने, हंसा की गति हंसा की गति हंसा जाने, हंसा की गति हंसा जाने, हंसा की गति हंसा जाने, का जाने कारो कागरे, का जाने कारो कागरे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाज रे, तेरी अच्छी बनेगी। बांके बिहारी लाल कहत कबीर सुनो भाई साधु, 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 हुए तेरो अजभाग रे, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग 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 लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। इसीलिए संत हमेशा मनुष्य के परोपकार के लिए ही जन्म लेते हैं। जैसे कि बताया गया है, वृक्ष कबहू नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर। वृक्ष स्वयं अपना फल नहीं खाते, नदी स्वयं अपना जल नहीं पीती। परमार्थ के कारण से जब स्वयं परमात्मा ने कहा है, परमार्थ के कारण से साधन धरा शरीर, स्वयं हरि की इच्छा से हमारे परम पूज्य संतों ने शरीर धारण किया है, वो भी परोपकार के लिए, मनुष्यों के सुखों के लिए। इसीलिए संत बड़े भाग्य जब जानिए मिलने आवे संत। हम आप सभी लोगों के बड़े ही भाग्य हैं जो श्रीमद् भागवत कथा के चलते अंतर्गत हमें एवं आप सभी लोगों को महाराज श्री के दर्शन हुए। उनके चरणों में कोटि सा प्रणाम इस व्यास मंच से। तो यहाँ पे प्रहलाद जी महाराज स्तुति करने लगे, बोले प्रभु ब्रह्मा दया सुरगणा निहतेति मध्ये सत्वैकयात्मनुजना विचये च भार्याः नाराधिता तुम पुरयैष्यवातु देवस्य रक्षा परपावितानां। बोले भगवान
आप तो इस जगत के पालन करता हैं। सारी सृष्टि इस प्रकार विदीर्ण उदर में हो जाती है आपके, जिस प्रकार एक मकड़ी जाल बनाती है और अंत समय जब उसे मिटाना होता है तो वह अपने उदर में उसी जाले को रख लेती है। जब उसे फिर कहीं ठहरने की व्यवस्था करनी होती है तो वही अपने उदर से, अपने पेट से उसी जाले को निकालती है और जाला बनाकर वहीं अपना स्थान डाल देती है। उसी प्रकार प्रभु आप हैं। जब जब भक्त किसी कष्टदायी परिस्थिति से गुजरता है तब आप किसी ना किसी रूप में आकर के भक्तों की रक्षा करते हैं। इसीलिए प्रभु कोटि साहब को बारंबार प्रणाम है। भगवान नरसिंह अपनी जीभ से प्रहलाद जी को चाटने लगे, चाटते हुए आशीर्वाद दिया एवं अपने नरसिंह रूप को त्याग करके विष्णुमय रूप में आए। बोले प्रहलाद आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो। प्रहलाद ने केवल एक ही वरदान मांगा, प्रभु जब तक इस संसार में मैं रहूं, मेरा जीवन है, तब तक आपकी स्मृति में कभी ना भूलूं। देखिए हम आप सब लोग सोचते हैं जब प्रहलाद जी एक असुर योनि में थे, उन्होंने भगवान को प्रकट कर लिया, पा लिया केवल विश्वास से। किससे? विश्वास से। तो क्या हम आप सभी लोग प्रकट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर क्या चाहिए? सूर अनेक फिरे कण मांगत, पे पद सूर सो स्वाद कहाँ है। झप ताल मजीरा हर कोई बजावत, पर मीरा सी फरियाद कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने